बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने, तब बच्चे ने आसमान छुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बुलंदियां हासिल कर चुके एक ऐसे ही आदमी के बारे में है। यह आदमी सफल तो बहुत था, लेकिन कामकाज के सिलसिले में अपनी मां से दूर रहा करता था। हाँ, हर हफ्ते मां से मिलने जरूर जाया करता था। अचानक रोज की तरह यह अपनी मां से मिलने गया तो इसके मन में न जाने क्या सूझी। इसने अपनी मां से कहा कि मां, बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी तमाम बातों का तेरा कर्ज है मुझ पर। मैं चाहता हूं कि आज इतना सफल होने के बाद मैं ऐसा कुछ कर सकूं जिससे तेरा ये कर्ज मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम कर सकूं। मां को यह बात अटपटी सी लगी, लेकिन मां ने कहा कि बेटा, जो कुछ भी मैंने तेरे लिए किया है वो कोई कर्ज थोड़े है, वो तो मां होने के नाते मेरा कर्तव्य था, सो मैंने किया। तुझे मेरा कर्ज वर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बेफिजूल की बातों में मत पड़ तू और रहने दे। लेकिन ये लड़का तो बड़ा सेल्स मैनेजर था, ये मां को आइडिया बेच के ही जाएगा सोच कर आया था। मां के पीछे पड़ गया कि मां नहीं, तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज तुम्हें ला कर दूं, ऐसा क्या तुम्हारे लिए करूं, कौन सी जगह तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊं, बस तुम मुझे बता दो। बड़ी जिद के बाद मां भी तंग आ गई और मां ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, जब तू बचपन में 3-4 साल का था ना, जिस तरह से आकर मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जाया करता था, उसी तरह से आज भी आना और आकर उसी छोटे बच्चे की तरह सो जाना। सुबह होते ही मैं तुझे बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। लड़के को भी बात पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लगी, लेकिन अब मां ने कहा है तो चलो। रात हुई, वो लड़का आकर सो गया। 1 घंटे के बाद किसी ने लड़के के बिस्तर पर लाकर एक मग पानी भरा हुआ डाल दिया। थोड़ा इरिटेट हुआ, इस कोने से हटकर उस कोने पर सो गया। फिर से किसी ने एक मग पानी लाकर उसके बिस्तर पर डाल दिया। पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया। तीसरे साइड हॉरिजॉन्टली पैर रखने वाली तरफ सो गया। लेकिन थोड़ा ही समय बीता कि फिर से किसी ने लाकर तीसरा मग पानी डाल दिया। अब वो परेशान हो गया, उठकर खड़ा हुआ तो सामने देखा कि उसकी मां एक हाथ में बकेट और एक हाथ में मग लिए खड़ी थी। मां को उसने कहा कि मां, तुम देख नहीं रही मैं सो रहा हूं, इस गीले बिस्तर पर अब मैं रात भर कैसे सोऊंगा, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। इस पर मां ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। मां ने कहा कि बेटा, जब तू 3-4 साल का था तो रात को ऐसे ही बिस्तर गीला कर दिया करता था। मैं तुझे उठाकर सूखे वाले हिस्से पर सुला देती थी और पूरी रात खुद उस गीले बिस्तर पर सोया करती थी। मैंने सोचा कि एक रात अगर तू उस गीले बिस्तर पर सो लेगा तो मैं मान लूंगी कि तूने मेरा थोड़ा बहुत कर्ज चुका दिया। लड़के को मां की बात पल्ले पड़ी, थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, आंखें पानी से भर आई और उसने मां को गले से लगा लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मां का कर्ज तो भगवान तक नहीं उतार पाए थे, तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं। मां के हाथ से खाए हुए हजारों निवाले क्या हम उसे लौटा पाएंगे? उसकी गोद में चैन से सोई हुई इतनी सारी रातें हम उसे कैसे वापस करेंगे? ठंड जब हमें लगती थी, उसने गर्मी देने के लिए हमें गले से लगा लिया, उसको हम कैसे लौटा पाएंगे? वो आम जो हमें पसंद था उसने ना खाकर फ्रिज में हमारे लिए छोड़ दिया, वो आम हम कैसे लौटा पाएंगे? हमें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उसने अपने करियर के इंपॉर्टेंट ईयर्स हम में इन्वेस्ट कर दिए, वो ईयर्स हम उसको कैसे वापस करेंगे? चोट हमें लगी, दर्द हमें हुआ, बीमार हम पड़े, लेकिन आंसू उसने बहाए, उन आंसुओं को हम उसे कैसे वापस करेंगे भाई? मां कोई बैंक वैंक थोड़ी है जो हमें उसका कर्ज चुकाना है और कोलैटरल जब्त कर लेगी। मां तो बस मां है। मैं अपनी मां का ख्याल रख सकूं, उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिता सकूं, उसकी बातें सुन लूं, उन बातों में से कुछ बातें मान लूं, वो तो इतने में ही खुश हो जाएगी। तो इस मदर्स डे पर प्यार दीजिए अपनी मां को और रहिए हमेशा उसके कर्जदार से, और सुनते रहिए हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां मिश्रा जी कहानीकार से।